हेलो बच्चों, काफ़ी समय के बाद ये वीडियो बनाया जा रहा है। आप लोगों की रिक्वेस्ट पे काफ़ी लोगों का कमेंट्स था कि क्लास 10th की हिंदी को भी पढ़ाऊँ मैं। मुझे अच्छा लगता है यदि मेरे कारण लोग बेनिफिटेड होते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं, समझते हैं इस पाठ को, जिसका नाम है सूरदास के पद। सूरदास जैसा नाम से ही क्लियर होता है, सूर मतलब जिसके दोनों आँख न हो। सूरदास भक्तिकालीन कवि हैं जो श्री कृष्ण के अनन्य भक्त थे। तो यहाँ पे चलिए पहले उनके जीवन परिचय को पढ़ते हैं। सूरदास का जन्म सन 1478 में माना जाता है। माना जाता है क्यों? क्योंकि उस समय कोई जैसे आज बर्थ सर्टिफिकेट और डेथ सर्टिफिकेट बनता है या लिखित अभिलेख रखा जाता है, पहले ऐसा नहीं होता था। और ये कभी भी घूमते फिरते भक्तिकालीन कवि या पुराने कवि गाते रहते थे, तो इनका कुछ स्वयं लिखित अभिलेख नहीं मिलता है, इसलिए माना जाता है ना। एक मान्यता के अनुसार उनका जन्म मथुरा के निकट रुनकता या रेणुका क्षेत्र में हुआ, जबकि दूसरी मान्यता के अनुसार उनका जन्म स्थल दिल्ली के पास सीही माना जाता है। जैसा मैं पहले बताई कि लिखित अभिलेख न होने के कारण माना जाता है। जैसे कई बातें होती है ना, किसी ने कहा, किसी ने सुना और माना जाता है। तो दो मान्यताएं हैं। पहली मान्यता के अनुसार माना जाता है कि मथुरा के निकट उनका जन्म हुआ रुनकता में, और दूसरी मान्यता के अनुसार दिल्ली के पास सीही में इनका जन्म माना जाता है। महाप्रभु वल्लभाचार्य के शिष्य सूरदास अष्टछाप के कवियों में सर्वाधिक प्रसिद्ध हैं। वे मथुरा और वृंदावन के बीच गौ घाट पर रहते थे और श्रीनाथ जी के मंदिर में भजन कीर्तन करते थे। सन 1583 में पारसौली में उनका निधन हुआ। निधन को फिक्स बता रहा है क्योंकि उस समय तक लोग उनको जानने लगते हैं, और जो जिसने भी लिखित किया उनके बारे में लिखा, वो फिक्स बता पा रहा है कि नहीं 1583 में उनका निधन हुआ। लेकिन जन्म के समय लोग सीधी सी बात मैं पहले ही बताई कि नहीं, जन्म प्रमाण पत्र और मृत्यु प्रमाण पत्र का चलन नहीं था, लिखित रखने का प्रमाण नहीं था, इसलिए ये चलन नहीं था तो नहीं था। उनके 3 ग्रंथों सूरसागर, साहित्य लहरी और सूर सारावली में सूरसागर ही सर्वाधिक लोकप्रिय है। खेती और पशुपालन वाले भारतीय समाज का दैनिक अंतरंग चित्र और मनुष्य की स्वाभाविक वृत्तियों का चित्रण सूर की कविता में मिलता है। सूर वात्सल्य और श्रृंगार के श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। आप लोगों के सिलेबस में रस है, आप लोग रस पढ़ेंगे तो रस के प्रकारों में वात्सल्य और श्रृंगार दोनों ही प्रेम से जुड़े हुए हैं। वात्सल्य जो माता का अपने पुत्र के प्रति होता है, या पुत्र का अपने माता पिता के प्रति, अर्थात बड़ों का छोटों के प्रति जो स्नेह होता है, प्रेम होता है, उसे वात्सल्य रस कहते हैं। रस मतलब आनंद। और श्रृंगार, जब प्रेमी प्रेमिका के बीच भी प्रेम होता है तो वहाँ पे जो रस है वो श्रृंगार रस है। तो सूर वात्सल्य और श्रृंगार के श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। कृष्ण और गोपियों का प्रेम सहज मानवीय प्रेम की प्रतिष्ठा करता है। सूर ने मानव प्रेम की गौरव गाथा के माध्यम से सामान्य मनुष्य को हीनता बोध से मुक्त किया, उनमें जीने की ललक पैदा की। ललक मतलब चाह। उनकी कविता में ब्रज भाषा का निखरा हुआ रूप है। वह चली आ रही लोक गीतों की परंपरा की ही श्रेष्ठ कड़ी है। पढ़ते हैं आगे। यहाँ पे संक्षेप में बताता है कि इस कविता में हम क्या पढ़ने जा रहे हैं। यहाँ सूर सागर के भ्रमर गीत के 4 पद लिए गए हैं। भ्रमर मतलब भंवरा। कृष्ण ने मथुरा जाने के बाद स्वयं न लौटकर उद्धव के जरिए गोपियों के पास संदेश भेजा। कृष्ण का जन्म कहाँ हुआ? मथुरा में जन्म हुआ। उनका पालन पोषण कहाँ हुआ? गोकुल में हुआ। गोकुल में जहाँ गोपियाँ थीं, जहाँ राधा रानी थी, जहाँ उनकी माता यशोदा थी। तो जब थोड़े बड़े हुए, 10-11 साल के हुए, थोड़े बड़े हुए, तो वे वहाँ से कहाँ गए?
फिर से मथुरा चले गए। मथुरा में उनके माता पिता जो कारागार में थे, है ना, और कंस जो उनके मामा थे, है ना, कंस के कारावास में ही इनका जन्म हुआ था। तुम लोग जानते ही होगी, यदि महाभारत देखा होगा, कृष्णा देखा होगा, टीवी में कई बार दे चुका है। तो जब वे मथुरा गए तो फिर से लौट कर गोकुल नहीं आए। तो कृष्ण के ही एक भक्त थे जिनका नाम है उद्धव। उद्धव श्री कृष्ण के भक्त भी थे, लेकिन उनको अपने ज्ञान पर घमंड हो गया था। ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति होने से घमंड, व्यक्ति को जब कुछ प्राप्त होता है तो भगवान घमंड भी दे देते हैं, और उस घमंड से क्या होता है, चाहे कितनी भी बड़ी सत्ता हो, कितनी भी बड़ी ताकत हो, कितनी बड़ी काबिलियत है, वो समाप्त हो जाती है। प्रभु जिससे प्रेम करते हैं उसके घमंड को मार देते हैं, है ना। तो यहाँ पर क्या हुआ, उद्धव ने श्री कृष्ण को समझाना चाहा कि आप गोपियों को क्यों नहीं समझाते कि आप साधारण मनुष्य नहीं हैं, आप उनको क्यों नहीं ब्रह्म ज्ञान देते हैं। तो कृष्ण जी इस बात को समझा नहीं सकते थे, इसलिए उन्होंने उद्धव से कहा कि तुम तो बड़े ज्ञानी हो, तुम ही जाकर गोपियों को ब्रह्म ज्ञान दो और उनसे कहो कि मुझसे प्रेम नहीं बल्कि मेरे प्रति भक्ति कर। ये सब सुनकर के उद्धव जी को अपने ज्ञान का घमंड था ही। वे गए कहाँ, गोकुल। गोकुल जहाँ गोपियाँ हैं, राधा रानी है, तो उसके बीच उसी समय जो गोपियों और उद्धव के बीच बातचीत हुई वही यहाँ पर हमको पढ़ने को मिलेगा। देखिए यहाँ पे क्या बोलता है, कृष्ण ने मथुरा जाने के बाद स्वयं न लौटकर उद्धव के जरिए गोपियों के पास संदेश भेजा था। उद्धव ने निर्गुण ब्रह्म और योग का उपदेश देकर गोपियों की विरह वेदना को शांत करने का प्रयत्न किया। निर्गुण ब्रह्म, ब्रह्म अर्थात ईश्वर। ब्रह्म के दो रूप हैं, निर्गुण ब्रह्म और सगुण ब्रह्म। जो निर्गुण ब्रह्म के उपासक होते हैं वे मानते हैं कि ईश्वर का कोई रूप, रंग, कोई आकार प्रकार नहीं होता है, वो हर जगह है लेकिन कोई उनका आकार नहीं है। जबकि सगुण ब्रह्म के उपासक जो हैं वो अपने देवता को, अपने ब्रह्म को एक रूप देते हैं। जैसे हम लोग शिव जी की पूजा करते हैं, गणपति जी की करते हैं, माँ दुर्गा की करते हैं, माँ काली की करते हैं, तुम लोग देखते हो, तो उनका एक विशेष रूप हमारे हृदय में अंकित है। तो हम किसकी उपासना करते हैं, सगुण ब्रह्म की करते हैं। निर्गुण ब्रह्म जो ये तो मानता है कि ईश्वर है लेकिन ये नहीं मानता कि ईश्वर का कोई रूप है। तो उद्धव क्या किए, निर्गुण ब्रह्म और योग का उपदेश देकर गोपियों की विरह वेदना, विरह मतलब अपने प्रेमी से दूर रहने के कारण जो दर्द होता है, जो दुख होता है, उसको कहते हैं विरह, वियोग। ठीक है। तो योग का उपदेश देकर गोपियों की विरह वेदना, वेदना मतलब दर्द, जो दूर रहने के कारण दर्द उठता है, उसको शांत करने का प्रयास किया। गोपियाँ श्री कृष्ण को अपने प्रेमी के रूप में चाहती थी। तो गोपियों जब श्री कृष्ण दूर चले गए तो वो विरह वेदना में जल रही थी, तो उसको शांत करने का उन्होंने प्रयास किया। गोपियाँ ज्ञान मार्ग की बजाय प्रेम मार्ग को पसंद करती थी। इस कारण उन्हें उद्धव का शुष्क संदेश, शुष्क मतलब सूखा हुआ, उसमें कोई रस नहीं लगा, उनको शुष्क संदेश पसंद नहीं आया। तभी वहाँ एक भौरा आ पहुँचा। जब बातचीत हो रही थी तो यहीं से भ्रमर गीत का प्रारंभ होता है। गोपियों ने भ्रमर के बहाने उद्धव पर व्यंग्य बाण छोड़े। पहले पद में गोपियों की यह शिकायत वाजिब लगती है कि यदि उद्धव कभी स्नेह के धागे में बंधे होते तो वे विरह की वेदना को अनुभूत अवश्य कर पाते, है ना। जो जिसमें डूबा ही नहीं वो क्या बताएगा कि वो चीज़ कैसी है। तो यहाँ पे पहले पद में गोपियाँ उनको उलाहना देती कि आप तो किसी के प्रेम में डूबे ही नहीं, है ना। तो आपको क्या पता कि प्रेम में पड़कर कैसा दर्द होता है और कैसा आनंद होता है। विरह में भी आनंद है, वेदना में भी आनंद है।
तो गोपियों ने भ्रमर के बहाने उद्धव पर व्यंग्य बाण छोड़े। पहले पद में गोपियों की यह शिकायत वाजिब लगती है कि यदि उद्धव कभी स्नेह में के धागे में बंधे होते तो वे विरह की वेदना को अनुभूत अवश्य कर पाते। दूसरे पद में गोपियों की यह स्वीकारोक्ति कि उनके मन की अभिलाषाएं मन में ही रह गईं, कृष्ण के प्रति उनके प्रेम की गहराई को अभिव्यक्त करती हैं। तीसरे पद में वे उद्धव की योग साधना को कड़वी ककड़ी जैसा बताकर अपने एक निष्ठ प्रेम में दृढ़ विश्वास प्रकट करती हैं। चौथे पद में उद्धव को ताना मारती हैं कि कृष्ण ने अब राजनीति पढ़ ली है। अंत में गोपियों द्वारा उद्धव को राजधर्म याद दिलाया जाता है। राजधर्म याद दिलाना सूरदास की लोक धर्मिता को दर्शाता है। कृष्ण यहाँ मथुरा आकर राजा बन गया, तो गोपियाँ अंतिम पद में उनको राजधर्म का ज्ञान देती हैं, तो यह सूरदास की लोक धर्मिता को दर्शाता है। चलिए बढ़ते हैं इस पद की तरफ, पढ़ते हैं और आनंद लेते हैं और समझते हैं। उद्धव तुम हो अति बड़ भागी, अपरस रहत स्नेह तगात, नाहिन मन अनुरागी, पुरई निपात रहत जल भीतर, तारस देह न दागी। ज्यों जल माह तेल की गागरी, बूंद न ताको लागी, प्रीति नदी में पाँव न बोरियो, दृष्टि न रूप परागी। सूरदास अबला हम भोरी, गुर चाट जो पागी। कितना सुंदर है, देखो आनंद लो और समझो। उद्धव कौन बोल रहा है? गोपियाँ कहती हैं। किससे कहती हैं? उद्धव से। जब उद्धव योग का ज्ञान देते हैं, संदेश देते हैं, तो क्या कहती हैं कि तुम बहुत ही भाग्यवान हो। यहाँ पे व्यंग्य चल रहा है। व्यंग्य का मतलब क्या होता है? उल्टा बोलना, है ना। जो बोल रहे हैं उसका मतलब व्यंग्य चल रहा है। उद्धव तुम हो अति बड़भागी, कहने का मतलब है कि तुम बहुत ही अभागे हो, है ना। तो अपरस रहत स्नेह तगात, अपरस बिना रस के, स्नेह तगाते, स्नेह मतलब प्रेम, तगा मतलब धागा, से नाहिन मन अनुरागी, आप कभी प्रेम के धागे में बंधे ही नहीं। अनुराग मतलब प्रेम, आपके मन में कभी प्रेम का भाव जागा ही नहीं। अपरस रहत स्नेह तगाते, नाहिन मन अनुरागी, आपके मन में कभी किसी के लिए प्रेम जागा ही नहीं। आप कभी प्रेम के धागे में बंधे ही नहीं। कैसे? पुरईन पात रहत जल भीतर। पुरईन मतलब कमल का पत्ता देखे होगे। कमल होता है, कमल पानी में ही होता है, कीचड़ में होता है, पानी में होता है, लेकिन उसका जो पत्ता होता है बिल्कुल ऊपर होता है, उस पर पानी बिल्कुल भी नहीं टिकता है। तो यहाँ पे गोपियाँ उद्धव को क्या कहती हैं कि तुम कमल के पत्ते के समान हो। पुरईन पात रहत जल भीतर, पुरईन का पात जो कमल का पत्ता है वो जल के भीतर रहता है, लेकिन तारस देह न दागी, पर उसके शरीर पर एक पानी का एक दाग भी नहीं लगता, उस पर एक बूंद भी नहीं टिकता है। तो यहाँ पे कौन है? कहाँ पे है ये कमल? कमल का पत्ता किसको बोल रहा हूँ? उद्धव को। और वो जल कौन है? श्री कृष्ण। श्री कृष्ण के साथ रहकर भी तुम्हारे ऊपर उनके प्रेम का कोई रस नहीं पड़ा, तुम उसमें जरा भी नहीं डूबे। जो जल माह तेल की गागरी, बूंद न ताको लागी। जैसे जल में यदि हम लोग तेल लगा के घड़े में, तेल लगा दे घड़े पे और उसको छोड़ दे हम किस में? पानी में, तो क्या होगा? उस तेल लगे घड़े में कभी भी एक बूंद पानी कहीं टिक नहीं पाती। आप लोग देखे होंगे जहाँ पे भी तेल लगा हुआ है वहाँ पे पानी की एक बूंद भी टिक नहीं पाती। जो जल माह तेल की गागरी, जैसे जल से भरे हुए जल में यदि तेल से भरा हुआ घड़ा या तेल लगा हुआ घड़ा छोड़ दिया जाए तो बूंद न ताको लागी, उसको एक बूंद भी नहीं छू पाता। आप वैसे ही हो। उद्धव को कहती हैं कि आप वैसे ही हैं। प्रीति नदी में पाँव न बोरियो, आपने कभी प्रेम की नदी में पाँव भी नहीं डुबाया, और हम पूरी की पूरी डूबी हुई हैं, है ना।
दृष्टि न रूप परागे, आपकी दृष्टि को कभी किसी का रूप आकर्षित नहीं कर सका। दृष्टि न रूप परागे, सूरदास अबला हम भोरी। अंत में क्या कहते हैं सूरदास जी, क्या कहते हैं कि गोपियाँ कहती हैं कि हम क्या हैं, अबला हम भोरी, हम तो गांव की अनपढ़ गंवार कमज़ोर भोली भाली गोपियाँ हैं, हम तो कृष्ण के प्रेम में वैसे ही लिपटी हुई हैं। गुड़ चाटी जो पागी, जैसे गुड़ के पाग में, गुड़ की चाशनी में चींटी लिपट जाती है। कैसे लिपट जाती है, जैसे गुड़ का पाग हो, पाग मतलब चाशनी, उसमें यदि चींटी लिपट जाती है तो उसको अलग नहीं किया जा सकता। वो अपना प्राण त्याग देगी लेकिन उस चाशनी से वो अलग नहीं हो सकती है। तो यहाँ पर आपने देखा कि उद्धव को कई उदाहरणों से क्या क्या बताया गया। उद्धव को पुरैन के पात की तरह, पुरैन मतलब कमल के पत्ते की तरह बताया गया है, तेल लगे हुए घड़े की तरह बताया गया है, जिस पर जल, जो जल के भीतर रहकर भी जिस पर जल की एक बूंद नहीं टिकती, उसी तरह श्री कृष्ण के साथ रहकर भी उद्धव के ऊपर श्री कृष्ण के प्रेम का जरा भी प्रभाव नहीं पड़ा। और क्या कहती हैं गोपियाँ कि आपने प्रेम की नदी में अपना पाँव भी नहीं डुबाया है और आपकी दृष्टि को कभी किसी का रूप आकर्षित नहीं कर सका। हम तो भोले भाले गांव की गवारन और हम श्री कृष्ण के प्रेम में वैसे ही डूबी हुई हैं जैसे गुड़ के पाग में चींटियाँ लिपटी होती हैं। देखो यहाँ पे चित्र भी दिखाया है ना, बीच में एक भंवरा है, इधर उद्धव जी हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे पद की तरफ। मन की मन ही मांझ रही, कहिए जाई कौन पै उद्धव, नाही परत कहीं। अवधि आधार आस आमन की, तन मन बिथा सही। अब इन जोग संदेशन सुनि सुनि, बिरहिन बिरह दही। चाहती हूँ ति गुहार जीते हैं तय, उत तय धार बही। सूरदास अब धीर धरहि क्यों, मर ज्यादा न लही। क्या कहती हैं, मन की मन ही मांझ रही, कौन सा अलंकार, अनुप्रास अलंकार, म आवृत्ति हो रही है ना। जो हमारे मन का भाव था वो मन में ही रह गया। मन की मन ही मांझ रही, जो हमारे मन का प्रेम है, उद्गार है, जो भाव है, वो हम किससे कहें। हमारे मन का जो प्रेम है, हमारे मन का जो भाव है, जो भी है वो मन में ही रह गया। कहिए जाई कौन पे उद्धव, नाहिन परत कहीं। उद्धव अब आप ही बताइए कि हम कहाँ जाएं, हमें तो कहीं भी सुकून नहीं मिलता। अगली पंक्ति देखो कितनी खूबसूरत है। अवधि आधार आस आमन की। अवधि मतलब समय, समय अवधि भाषा भी होती है, अवधि की भाषा, और यहाँ पे अवधि मतलब समय। अवधि आधार आस आमन की, एक समय ही तो है, एक अवधि ही तो है जो हमारे हमको आशा बंधाती है कि ये समय बीत जाएगा तो श्री कृष्ण आएंगे, ये मौसम बीत जाएगा तो श्री कृष्ण आएंगे, इंतज़ार करने के लिए, है ना। तो एक समय ही तो आधार है। अवधि आधार आस आवन की, वो समय बीतने के साथ श्री कृष्ण आएंगे, इस आशा पर ही तो हम लोग तन मन बिथा सही, अपने तन की, अपने मन की जो व्यथा है, जो दुख है, जो कष्ट है, उसको हम लोग सह रहे हैं। अब इन जोग संदेशन सुनि सुनि, यहाँ पे देखो फिर से स की आवृत्ति है, अनुप्रास अलंकार। अब इन जोग संदेशन सुन सुन, अब ये जो आपका योग संदेश है उसको सुन सुन कर बिरहिन बिरह दही। बिरहिन मतलब बिरह की आग में जलने वाली, बिरहिन, बिरह मतलब वियोग, अलग रहना। तो अपने प्रेमी से, श्री कृष्ण से अलग हैं गोपियाँ, इसलिए गोपियाँ क्या हैं, बिरहीन। और जो दर्द है वो क्या है, बिरह, बिरह की आग में, दही मतलब जलना, हमारी जो बिरह की अग्नि है वो और अधिक बढ़ रही है। ठीक है। चाहती हूँ ति गुहार जीत हीत, उतत धार बही। जब आदमी तकलीफ़ में होता है तो क्या करता है, मदद के लिए पुकारता है। मदद के लिए किससे पुकारता है, जिस पे उसे विश्वास होता है।
तो यहाँ पे उद्धव का योग संदेश सुन सुन कर के गोपियों का जो विरह व्यथा है, विरह की आग है, वो और अधिक बढ़ गई है। तो यहाँ पे गोपियाँ क्या कहती हैं कि चाहती हूँ ते गुहार जीत ही, जिधर हम अपनी मदद के लिए आवाज़ लगाना चाहते हैं। किधर आवाज़ लगाना चाहते हैं? श्री कृष्ण से ही तो मदद की आस है ना। तो उततै धार बही, ये योग की धार तो उधर से ही बही चली आ रही है। उन्होंने ही आपको भेजा है। अब हम किससे मदद की उम्मीद करें? हमें कौन बचाएगा? हमारे कष्ट को कौन काटेगा? है ना। चाहती हूँ ती गुहार जीत ही, तय उततै धार बही, जिधर हम अपनी मदद के लिए आवाज़ लगाना चाहते हैं, ये योग का संदेशा उधर से ही तो चला आ रहा है। सूरदास अब धीर धरहि क्यों, मर ज़्यादा न लही। यहाँ पर गोपियाँ कहती हैं कि अब हम और धीरज कैसे धरें? क्यों? क्योंकि जो प्रेम की मर्यादा है, श्री कृष्ण ने उसका ही पालन नहीं किया। मर ज़्यादा न लही, मर ज़्यादा मर्यादा, न लही न रखी। प्रेम की मर्यादा है कि प्रेमी प्रेमिका जो एक दूसरे से वचन देते हैं वो उस वचन का पालन करते हैं। यहाँ पर श्री कृष्ण जब गोपियों को छोड़कर, गोकुल को छोड़कर मथुरा गए तो उन्होंने वचन दिया कि मैं लौट कर आऊँगा, और यहाँ पर खुद को भूल जाने का या योग का संदेशा भेजते हैं। तो गोपियों को यह कैसा लगता है? उनकी प्रेम की मर्यादा का उल्लंघन लगता है। इस वीडियो में बस इतना ही। अगले 2 पदों को हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।